नमस्कार दोस्तों। आज अपने लेवल 1 और लेवल 2 की, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, अपने कट ऑफ की बात कर रहे हैं रीट के एग्ज़ाम की। तो लेवल 1 की अगर बात करें तो देखिए 150 नंबर का पेपर था और सभी को पता है कि उसका जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। अब बात रहती है कि अगर बीएड वाले शामिल नहीं किए जाते तो इसकी कट ऑफ किया जाएगी। अगर बीएड वाले किए जाते हैं शामिल तो आप समझ सकते हैं कि मेरिट काफ़ी ऊपर जाएगी, लेकिन हमारे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। लेवल 1 में सिर्फ बीएसटीसी वाले ही रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो जनरल की इस बार कट ऑफ है, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा आसान आया है, तो उस हिसाब से इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग 122-23 नंबर के आसपास जाएगी। यानी कि मान के चलिए आप 82 से 84% जो है जनरल की मेरिट जाएगी। ओबीसी की इसी से लगभग 1.5-2% आप कम कर सकते हैं, यानी कि 80 से 82%, ध्यान रखें। और इसके आसपास रहेगी, ऐसा नहीं है कि आपको 80 बताया गया है तो 75 जाएगी या 85, 86, 87 ओबीसी की मेरिट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एमबीसी की बात करें तो लगभग 78 या 79% जा सकती है, और एससी की बात करें तो 75 से 76% मेरिट जा सकती है, और एसटी की 72-73% मेरिट जा सकती है। ये तो रहा लेवल 1 की बात कि लेवल 1 की कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है, मेरिट जा सकती है। और बात रही रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट जो है अभी देखिए एग्ज़ाम 16 तारीख को है, 16 अक्टूबर को अलवर के अंदर, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लगभग 1 महीने के अंदर इनका जो टाइम पीरियड है उसके अंदर कट ऑफ जो है जारी की जाएगी, और उसके बाद जो सिलेक्टिव हैं कैंडिडेट उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आगे की प्रोसेस रहेगी। अब बात करते हैं अपने लेवल 2 की। तो लेवल 2 की बात करें अगर, तो लेवल 2 के अंदर सबसे पहले अपनी एसएसटी वाले देख लेते हैं। तो एसएसटी में जो जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, एमबीसी आ जाएंगे, एससी आ जाएंगे और एसटी। और ये जो आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं, जितने भी एकेडमीज़ हैं और उन सभी के जो बच्चे हैं अलग अलग शहरों के, उन सभी से उनके स्कोर पूछने के बाद उन्होंने जो ऑफिशियल जो आंसर की बताई है उनको, उस हिसाब से उन्होंने अपने अपने स्कोर कमेंट किए हैं, और उनका जो आंकलन रहा है पूरे का, उसके बाद ये कट ऑफ निकाली जा रही है। ठीक है, तो जनरल की जो है लगभग 81% के आसपास जाएगी। 81% बोले तो 120 से लेकर के आप 125 मान सकते हैं एसएसटी की। ठीक है, इसी हिसाब से ओबीसी की देखें तो 117 से 121% जिसके हैं वो बीए में स्कोर जो हैं वो सेफ़ हैं। एक आपको पता होगा कि इस बार 90:10 का है, यानी 90% तो आपके रीट के होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके रीट में मान लीजिए 120 नंबर हैं तो उसका 150 के हिसाब से 80% निकलेगा, फिर उसका 90 गुना कर लीजिए, तो ये जो आएगा ये आपके रीट में है। फिर आपके बीए में कितने हैं उसका 10%, यानी बीए में मान लीजिए आपके 70% हैं तो 70 बीए में हो गए, है ना। तो 70 हुए तो 70 का 10% 7 ये आ जाएंगे, तो टोटल 79% हो गए। ये रहेगा आपका रेशो। ठीक है, इसका टोटल कर लेंगे आप 79, तो ये रेशो रहेगा इसका। अब बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी की कितनी कट ऑफ जाएगी वो देखते हैं। एमबीसी की आप मान के चलिए कि आपकी 116 से 120 नंबर के आसपास कट ऑफ जा सकती है। और एससी एसटी की बात करें तो इनकी 75 या 74% के आसपास जाएगी, यानी 110 से 115 के आसपास एससी की, और 108 से 112 के आसपास एसटी की कट ऑफ जा सकती है। ये है एसएसटी का आंकलन, और इसके आसपास ही रहेगी, ये ध्यान रखें। कोई इतना नहीं है कि 100 आपको 20 बताया है जनरल तो वो 125 या 125 क्रॉस कर जाए, 135 आ जाए। ये जो स्कोर बता रहे हैं आपको कि हमारे 130 सही हो रहे हैं, 135 हो रहे हैं, कुछ एक के ठीक हैं हो रहे होंगे, लेकिन सभी जैसे बता रहे हैं तो वो आप उनको कहिए कि एक बार
ऑफिशियल आंसर की आ जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे, है ना। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश की जनरल कट ऑफ देखते हैं, फिर ओबीसी की देखेंगे, एमबीसी की देख लेंगे, साथ ही साथ एससी एसटी की देख लेंगे। तो जनरल कट ऑफ जो है वो लगभग 75% जाएगी, क्योंकि इंग्लिश की जो सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आती है और कैंडिडेट काफ़ी कम होते हैं। अदर स्टेट के भी हैं, लेकिन इस बार इतना कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रेशियो क्या है 90-10। आपको रीट में स्कोर करना है, तो इसके अंदर आप मान के चलिए 75% जाएगी, यानी 110 से 75% यानी 112 से ऊपर, है ना, 116 से लेकर के 120 तक। ओवरऑल अगर बात करें तो 75 के आसपास, 90-10 मिलाने के बाद अगर बात करें तो 75% के आसपास जनरल की जाएगी। 114 से लेकर के 115-16 तक जाएगी ओबीसी की, ठीक है, इससे 2%, 2 नंबर कम। 112 से 115 तक जा सकती है किसकी, एमबीसी की, और 110 के 114 तक जा सकती है एससी की, और 107 से 111 तक जा सकती है एसटी की। अब अगर आपके 90-10 करने के बाद रीट के 90 और ग्रेजुएशन के 10% जोड़ने के बाद 75% टोटल हो रहे हैं, तो जनरल में आपकी सीट मान के चलिए 99% कन्फर्म है, ठीक है। ओबीसी के अंदर इसी प्रकार से आप 73% मान के चलिए, रीट में आपके 114-116 नंबर आ रहे हैं, और ओवरऑल आपके 90-10 करने के बाद 73% है, तो आपके ओबीसी में कंफर्म है। एससी एमबीसी में लगभग देखिए आप 70% मान लीजिए 90-10 का, और 68% एससी का और 66% एसटी का मान सकते हैं आप आराम से। अब अपने बात करते हैं लेवल 2 में साइंस मैथ की, ठीक है। तो साइंस मैथ की जनरल कट ऑफ की बात करेंगे, फिर ओबीसी, फिर आ जाएगा अपना एमबीसी, एससी और एसटी। तो देखिए जनरल की सभी को पता है, इसकी जो साइंस मैथ और एसएसटी दोनों की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, लेकिन साइंस मैथ की थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। तो साइंस मैथ की जनरल कट ऑफ जो है रीट के अंदर 120 से 126 नंबर जिसके हैं मिनिमम, वो सिक्योर है जनरल सीट के लिए। ओबीसी के लिए 119 से लेकर 122-23 नंबर तक वाला सिक्योर है। एमबीसी के लिए 115 से 120 तक सिक्योर है, और एससी एसटी के अंदर आप देखिए 110 से 116 एससी और 108 से 114 तक एसटी वाला सिक्योर है। अब ओवरऑल अगर आपके जनरल कैटेगरी में 90-10 करने के बाद, 90:10 करने के बाद अगर आपके स्कोर बन रहा है 79, तो आप जनरल में सिक्योर हैं साइंस मैथ में। 78 ओबीसी में बन रहे हैं तो आप ओबीसी में सिक्योर, 77 एमबीसी में। एससी एसटी की बात करें तो लगभग 72-73% आपके इसमें हो तो आप सिक्योर हैं, ठीक है। ये आपका रेशो रहेगा। बाकी जो अदर कैटेगरीज़ हैं उनके आप जैसे भी रिलैक्सेशन है तो आप कुछ 2-3% कम भी आप लेकर के चल सकते हैं। लास्ट अपने इसमें देखेंगे हिंदी का, जो L2 है, लेवल 2 है हिंदी का। तो हिंदी के अंदर क्या रहेगी कट ऑफ वो देख लेते हैं। काफ़ी आंकलन करने के बाद ये कट ऑफ निकाली जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपके स्कोर इसमें से आप कहें कि हमारा इसके अंदर आ रहा है, लेकिन चांस नहीं लगते क्योंकि विश्वास नहीं हो पा रहा। तो मान के चलिए इतनी ही कट ऑफ जाएगी, ज़्यादा इससे नहीं जाएगी। हिंदी की जो है जनरल कट ऑफ लगभग 177 से 122-23 नंबर के आसपास जाएगी, और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 80% आपके 90-10 मिलाने के बाद होने चाहिए। हिंदी की एसएसटी की सीटें ठीक आती है, लेकिन मेरिट कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा जाएगी। ओबीसी की बात करें तो 115, वही 2 नंबर कम के आसपास, 115 से 120-21 के आसपास होगी। ओवरऑल आपके कितने हों, 80% होने चाहिए। आप इसमें 81% ले सकते हैं क्योंकि जनरल की थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। एमबीसी की बात करें तो 113 से 119 वाला सिक्योर समझ सकता है अपने आप को, ओवरऑल जिसके 78% बन रहे हैं। एससी एसटी की वही
ओवरऑल आपके 74-75% होने चाहिए, और रीट के अंदर अगर आपके 110 से 115 नंबर हैं एससी में, और एसटी में 108 से 112 नंबर हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। बाकी इसकी ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर गलत दिए हुए हैं, है ना। कोई आंसर की बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं कि काफ़ी जो क्वेश्चन हैं वो गलत बता रहे हैं, कन्फ्यूजिंग चल रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि कई बार व्हाट्सएप पे वीडियोस आ चुकी हैं, अलग अलग अकेडमीज़ के एक ही क्वेश्चन को ट्रोल किया जा रहा है। कोई उसका ऑप्शन सी बताता है, तो कोई बी बताता है, कोई ए बताता है। एक आपने वो देखा होगा परीक्षण वाला, जिसमें नैदानिक और उपलब्धि परीक्षण का उसके अंदर कन्फ्यूजन चल रही है। उसका निदानात्मक परीक्षण ही है डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो एक से अधिक क्षेत्रों में मतलब जांच करता है। तो ये ध्यान रखने कुछ एक क्वेश्चन है, तो उनको आप देखिएगा आराम से। तो आज की वीडियो में तो इतने ही अपने बात करेंगे कट ऑफ्स का, और बाकी जो हैं वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू करवाएंगे कुछ ही समय में, फर्स्ट पेपर की, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग की फ़िलहाल।